गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यानी इस गिरावट का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और बेसब्री से इंतज़ार क्यों था? क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि भाई बाज़ार में गिरावट होने वाली। और किस दिन से ये पता था? हमें 30 तारीख से ही पता था। और इसका वीडियो पहले से ही आप लोगों के सामने मैंने रख दिया था कि भाई लॉजिक भी कितना सिंपल लॉजिक है कि भाई इस सेटअप में आपको सेल ही देखना है। अभी तक वो वीडियो ने जिसने भी नहीं देखा हो, 4 दिन पहले का 5 दिन पहले का वीडियो है जिसका टाइटल था कि मार्केट गिरने से पहले होगी आपको खबर। आप वो देखिए। उस वीडियो में कंफर्म किया गया था कि भाई यहाँ से 700-800 पॉइंट मिनिमम के लिए आप बैठ जाइए। 3 दिन में आपको वो पॉइंट आज मिलते हुए दिखाई दिए। दूसरी चीज़, ये इस तरह का बिना किसी प्रेशर, बिना किसी इमोशंस में आके, यानी एक छोटे लोट से भी एक अच्छा खासा पैसा आप निकाल सकते हैं। यहाँ कोई टाइम डीके या कहीं कुछ नहीं है, बस सीधा है आपने एंट्री ली और भाई आपको आपका पैसा मिल जाता है, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। सेम चीज़ आने वाले हफ्ते के अंदर वीकेंड के आसपास मैं एक वीडियो दूंगा, वो रहेगा बाय के केस में, और वो भी मंथली है। उसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसका इंतज़ार कीजिए। एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी हर दिन आपको कोई ना कोई स्टॉक बताने की, क्योंकि हर ट्रेडर इंडेक्स में ट्रेडिंग करने में कंफर्टेबल नहीं होता। उसके लिए मैं डेली कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशंस थी कि ये बाय करें या सेल करके चलें, और वो बहुत अच्छा काम करता है, आपने देखा भी होगा। उसी सीरीज़ को अपडेट किया मैंने, और कल उस अपडेशन का पहला वीडियो था, कल रात को तकरीबन इसी टाइम, कि भाई जुबलेंट फूड का। मैं उस वीडियो पे चलता हूँ। ये वो वीडियो था जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर भाई 1270-80 के बीच में अगर ओपन होता है, यानी ये पहली कंडीशन थी कि उसको ओपन इसी रेंज में हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो ये सेटअप फेल था। और दूसरी चीज़ ये कि भाई 1280 भी बेच दो और 1252 आपका टारगेट है, और जैसे ही उसने 1280 को तोड़ा, उसके बाद टारगेट अचीव करने में उसने 10 मिनट भी नहीं लगाई। दूसरी चीज़, अब इस एंट्री में मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जब आप इसको चार्ट में देखोगे, ये एग्जैक्ट 1280 पर ही ओपन हुआ, तो क्या आपको एग्जैक्ट 1280 पर सेल कर देना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन करना चाहिए 1280 पे ही। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही ओपन हुआ, एक मिनी सेकंड भी वो 1280 पर रुका ही नहीं। वो सबसे पहले ऊपर की तरफ 90 की तरफ गया। ठीक है जी, उस दिशा में आपने एंट्री नहीं ली, लेकिन जैसे ही 80 आया आपने सेल कर दिया, क्योंकि ओपनिंग बेल पर इस तरह का होना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक दिन आपको सिर्फ इतना, एक दिन पहले सिर्फ इतना ही आपको प्रेडिक्ट करके दे सकती है। और ये मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आप थोड़ा सा पैसा कमाएं, ताकि बाद में आपको जब मैं बोलूं कि भाई मेरे लिए सुपर थैंक्स खरीदो, तो आपको खरीदने में दिक्कत ना आए। ये मजाक है। तो दूसरी चीज़ है, अब हम बात, तो ये ओपनिंग पर इस तरह की स्पाइक निकलना कॉमन चीज़ है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो प्राइस दिया है उस प्राइस, जैसे मान लीजिए सेल की रिकमेंडेशन है, तो यहाँ 1280 या उसके नीचे ही सेल करना है। ये नहीं कि यार भाव चला गया कि 90 चला गया, अब तो मैं 90 पे ही सेल करूँगा। भाई आज नीचे आ गया लेकिन नीचे नहीं आता तो फिर क्या करते? इसलिए हमेशा अपने लॉजिक के साथ काम करें, कि भाई जो ट्रेड का लॉजिक है उस लॉजिक को फॉलो करें। भाई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज स्टॉक को गिरना ही था, लेकिन अगर भाई उसने ओपनिंग पर ही एक अलग डायरेक्शन पकड़ लिए, तो यानी वो फिर हमारे लिए यूजलेस है ना आज के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें।
मेरा बार बार एक ही चीज़ का प्रयास रहता है कि भाई आप लोगों को पूरी क्लियरिटी के साथ आपको वो लॉजिक मैं समझाऊं या बताऊं। तो आज अब हम रुक करने वाले हैं इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो के लिए, जो कि रहेगा ट्यूसडे के लिए। हम एक या दो ही स्टॉक उठाएंगे। भाई ट्रेड प्रॉफिट आना होगा तो उसी से आ जाएगा, और नहीं काम करना होगा तो वो भी काम नहीं करेगा। मैं कुछ इस तरह के माइंडसेट से मार्केट में उतरता हूँ कि भाई मैंने एक शेयर पकड़ लिया है, भाई करेगा तो वही दे जाएगा, और नहीं देगा तो यार फिर आप इतनी सारी मल्टीपल वॉच लिस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी वॉच लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेयर या 4 शेयर होते हैं, जिसमें से मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि एक दो बाय के लिए हो, एक दो सेल के लिए हो, बस। कि मार्केट जिस तरह का भी मोमेंटम दे जाए तो मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाऊँ। दूसरी चीज़, मैंने एक कुछ दिन पहले एक सीरीज़ इसी सीरीज़ में एक लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के में एक लॉजिक शेयर किया था कि भाई इंट्राडे के अंदर अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप अगर देखेंगे कि जो शेयर आज 10% 15% की ग्रोथ लिए 73% चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट डे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आज आपको दिखाऊंगा, और ऐसे दिखाऊंगा आप खुद कहेंगे कि भाई ये हमने कैसे मिस कर दिया। बहुत अच्छा है अगर कोई बंदा ऑप्शन में ट्रेड ना करे तो उसके लिए किस तरह का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर ये स्टॉक अगर आपने देखा हो तो 31 को ये 15% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 गेनर था। उसके अगले दिन भी नंबर 1 पोजीशन, यानी निफ्टी एनएससी के अंदर जो 700 750 शेयर्स की लिस्ट है उसके अंदर नंबर 1 शेयर टॉप गेनर। उससे अगले दिन भी टॉप गेनर, यानी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। लेकिन आज क्या हुआ है भाई, 16% डाउन। तो यही तो होता है पंप एंड डंप। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इसको एज ए एस्ट्रोलॉजी भी आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी बता दूंगा। आपको पहले से पता रहेगा, उस केस में आप ये दोनों मोमेंट कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं पता है तो हम रिवर्सल की तरफ खेलेंगे। भाई आपको जो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आता हो वो फॉलो करो भाई आपको। और जो इस तरह का स्टॉक होता है जो उसके अंदर कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो सारे ही काम करेंगे। इंडिकेटर भी वहाँ फेल होता है जो चोपी फेस हो, यहाँ तो ट्रेंडिंग फेस है ना। हम आपने उठाया ही ट्रेंडिंग फेस है। दूसरी चीज़ है भाई, जब वहाँ एक दिन 2 दिन 15% की ग्रोथ हो चुकी है तो तीसरे दिन आप यहाँ जब देख रहे हैं तो आप सेल की तरफ देखें। आप हमेशा डेली 1 शेयर 2 शेयर उठा लीजिए। सबसे सबसे नंबर 1 गेनर और सबसे नंबर 1 लूज़र, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए। तो ये इसी तरह का मतलब कि आपको बताने, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने यही सेम लॉजिक दिया था। क्योंकि इस पर्टिकुलर शेयर में मैंने तीनों, तो कल के लिए हमने जो स्टॉक चूज़ किया है वो डॉक्टर रेड्डी चूज़ किया है। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है कि भाई अगर कल की डेट में ये स्टॉक, पहली कंडीशन है कि थोड़ा सा गैप डाउन होना चाहिए ओपनिंग पर। गैप डाउन कितना होना चाहिए, यानी ओपनिंग पर ये आपको 1255 से 60 के आसपास, 1255 1260 के आसपास मिले तो आपको ख़रीद करके चलना है। और जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, इसमें आप 1285 यानी 1285 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। तो ये हो गई ट्यूसडे के लिए एक रिकमेंडेशन। एक शेयर और देखते हैं। तो हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है वो है बजाज इलेक्ट्रिक।
तो बजाज इलेक्ट्रिकल में एक चीज़ हम सेल की तरफ कल रुझान रखेंगे आज का जो। तो इस केस में पहली चीज़ है कि हमें एक, अगर ये स्टॉक ओपनिंग पर गैप अप मिलता है, लेकिन कहाँ तक, ये 878 से लेकर 885 यहाँ तक, अगर ये बीच में कहीं पर भी अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है, आप सेल कर दीजिए। और इसके लिए जो टारगेट होना चाहिए, वो आपका टारगेट होना चाहिए 850 टू 55, यानी पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 854 855 समवेयर अराउंड आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।